देखिए, आज बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम बता रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज। हाँ, तो देखिए, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो बीमारी है, गैर किसी माध्यम के आपको होने की संभावना नहीं रहती, उसके लिए माध्यम अनिवार्य है। तो माध्यम जैसे जिस चीज़ों का आप उपयोग करते हैं या किसी के संपर्क में जाते हैं, संक्रमण होगा या उसके द्वारा होता है। जैसे मान लिया, पहले हमारा आहार और जल के द्वारा, जो जल में और आहार में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा हमारे कौन सा रोग होता है उसके बारे में देखिए। टाइफाइड और क्या हो गया, हैजा, या दूषित जल या दूषित भोजन करने से टाइफाइड हैजा होता है, जो पेट संबंधित होता है। तो अब टाइफाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टाइफाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। और हैजा के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? विवेरियो कोलेरी। विवेरियो कोलेरी, वाइवेरियो क्लोरी। हाँ, कौन सी बैक्टीरिया है? वाइवेरियो क्लोरी। ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं, दूषित जल तथा दूषित आहार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिए कि दूषित जल दूषित आहार से कौन सा बीमारी हमको होता है? टाइफाइड और हैजा। अब इस दोनों के बैक्टीरिया का नाम हमने लिख दिया है, बता दे रहे हैं। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए, और हैजा के लिए विवेरियो कोलेरी होता है। हैजा के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? विवेरियो कोलेरी होता है। अब ये दोनों हमारे दूषित जल तथा दूषित आहार से फैलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वायु में उपस्थित होते हैं। तो वायु जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, देखिए, चाहे डिप्थीरिया कहिए या रोही, एक ही नाम है, डिप्थीरिया या रोही। अब डिप्थीरिया रोही किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या नाम दिया हमने बताया? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये रोही या डिप्थीरिया के लिए बैक्टीरिया है जो आपका वायु में उपस्थित होता है। अब एक होती है काली खांसी या कुकुर खांसी। काली खांसी या कुकुर खांसी, बिहार में कुकुर खांसी कहा जाता है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? देखिए, काली खांसी। काली खांसी के लिए बैक्टीरिया है बोरोडेटला परट्यूसिया। बोरोडेटला क्या है? बोरोडेटला परट्यूसिया है। ये काली खांसी के लिए बैक्टीरिया है, यह वायु में उपस्थित होता है। अब देखिए, कुछ संक्रमण के द्वारा फैलता है, सांसों के द्वारा फैलता है, ये भी वायु में होता है। जैसे आपका तपेदिक कहिए, चाहे क्षय रोग कहिए, चाहे टीबी कहिए। अब इसके लिए जो बैक्टीरिया है, तपेदिक के लिए, ध्यान से सुनिए, कौन सा बैक्टीरिया है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कौन बैक्टीरिया हमने बताया? टीबी, तपेदिक या क्षय रोग के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन बैक्टीरिया हमने बताया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया टीबी के लिए जिम्मेदार होता है या तपेदिक के लिए होता है। अब आप एक रोग जानते होंगे जो मिट्टी में रहता है। बैक्टीरिया कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। अब वह बैक्टीरिया का नाम क्या है? देखिए, बैक्टीरिया मिट्टी में तो बहुत पाए जाते हैं, लेकिन आपको जो रोग होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, एक रोग होता है टिटनस। अब टिटनस का एक नाम और दिया गया है, धनुकबाई। देखिए, टिटनस एक बैक्टीरिया ऐसा है कि अगर शरीर में प्रभावी हो जाता है तो शरीर की जितनी मांसपेशियां होती है उसमें अकड़न आ जाता है, और अकड़न आने से शरीर एक ऐसा तनाव हो जाता है जैसे धनुष होता है, उसी के तरफ तन जाता है शरीर। इसीलिए इस बैक्टीरिया, इस बीमारी का नाम रखा गया धनुकबाई। क्या नाम रखा गया? धनुकबाई। तो इसके लिए बैक्टीरिया है कालोस्ट्रिडियम टिटेनाई। क्या नाम दिया हमने? कालोस्ट्रिडियम टिटेनाई। इस किसके लिए जिम्मेदार है? जो मिट्टी में पाया जाता है।
टिटेनस या धनुकबाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। अब देखिए, एक बीमारी जन्म संबंधित होता है। कौन संबंधित होता है? जन्म संबंधित। तो जन्म संबंधित बीमारी जो नाम है हमने दिया क्या? सुजाक। क्या नाम है? सुजाक। तो सुजाक के लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? नायसेरिया, नायसेरिया गोनेरी। सुजाक के लिए कौन बैक्टीरिया है? नायसेरिया और गोनेरी। ये सुजाक के लिए बैक्टीरिया है नायसेरिया और गोनेरी। ये जन्म संबंधी बीमारी है। अब देखिए, एक बीमारी प्लेग है जो एक समय बहुत फैली हुई थी। तो प्लेग बीमारी चूहों के माध्यम से मनुष्यों में फैलती है। किसके माध्यम से? चूहों के माध्यम से, क्योंकि चूहों के शरीर पर यह बैक्टीरिया पलता है। तो प्लेग जो बीमारी है यह किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? पस्चुरेला। पस्चुरेला, देखिए पस्चुरेला और क्या है? पेरिसिस्ट। क्या है? पस्चुरेला पेसिस्ट है। यह प्लेग के लिए उत्तरदायी हो गया। अब एक बीमारी आम जो छुआछूत की बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी है, जिसे कुष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुष्ठ। तो कुष्ठ बीमारी किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी। देखिए, कुष्ठ रोग जो होता है यह माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी होता है। तो यह बैक्टीरिया के जनित होने वाले रोग और बैक्टीरिया किस माध्यम से शरीर में प्रभावित होते हैं इसके बारे में हम वर्णन किए हैं। इसको